हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह मैं जा रही थी हॉस्पिटल। साल डेढ़ से मुझे एक मसला हो रहा था, लेकिन मैं उसको मुसलसल इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी स्वेयर हो चुका था। तो आज मैंने बच्चों को उनकी दादों के घर छोड़ा और मैंने इरादा किया कि आज मैं इंशाल्लाह लाज़मन जाऊंगी हॉस्पिटल। तो मेट्रो में एक छोटा सा बच्चा था जो कि अंकल से इतने क्यूट से सवाल पूछ रहा था, और अंकल भी इतनी अच्छे फ़नी से इसको जवाब दे रहे थे, और बच्चा बेचारा सच ही समझ रहा था। जैसे कि बच्चा पूछता, अंकल ये जो औरत बार बार बोलती है ये किधर से बोल रही है? तो अंकल कहते हैं हमने इसको छत पे बिठाया हुआ है क्योंकि ये बच्चों को मारती है। तो ये बच्चा ज़िद करने लग गया कि मैंने उस औरत से मिलना है, मुझे गाड़ी रोक के मैंने उससे ऊपर जाके मिलना है। खैर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई और तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद मुझे स्लिप मिल गई, और फिर मैं डॉक्टर का वेट करने लगी। चेकअप वगैरह हो गया था और डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट के लिए फिर बुला लिया। और मेट्रो में इतना ज़्यादा रश था, मैंने 3-4 मेट्रो गुजारी, लेकिन उसके बावजूद भी हालत के खड़े होने की भी जगह नहीं थी मिल रही थी, और इतनी मुश्किल से हम खड़े होकर आए, और मेरा तो थकन से बुरा हाल हो चुका था। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा लिया और फाइनली घर पहुँच गई। घर आते ही मैंने देखा कि मेरा भलियों का पेस्ट पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना उसको बना लूँ, ऐसा ना हो कि वो पानी ही छोड़ जाए। तो गला मेरा थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं भलियाँ फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, पहले मैंने कभी नहीं थी बनाई। तो इनका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनकी शक्ल तो अजीबोगरीब किस्म की बन रही थी। मतलब जिस बोतल से मैं बना रही थी ना, उससे इनका जो मिक्सचर है थोड़ा निकल रहा था। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, घर में ही खानी थी, और वैसे भी बाहर वालों से तो ज़्यादा हेल्दी थी। अच्छा, टिकटॉक की ना अपनी एक अलग ही दुनिया है। मतलब आप जब भी टिकटॉक खोलो ना कोई अजीब सा ट्रेंड वायरल हुआ होता है, और फिर सारी पाकिस्तानी आवाम उसके पीछे लगी होती है। मतलब उसकी हिस्ट्री जानने की कोई भी कोशिश ही नहीं करता कि किस वजह से वायरल हुआ है। कुछ महीने पहले मैंने किसी प्रिया नामी लड़की की वीडियो देखी थी, जो शायद किसी फॉरेन कंट्री में रहती है, और उसकी थोड़ी लैंग्वेज अजीब है। अजीब नहीं मतलब कि वो वहाँ पे इंग्लिश बोलती है ना, तो वो जब हिंदी बोलती है तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो उससे इंस्पायर्ड होके कह लें या उसकी कॉपी कह लें, काफ़ी लोग ना पाकिस्तान में करना शुरू हो गए। और अब हालत ये हो चुकी है कि हर बंदा ही आपको उसी एक्सेंट में बात करता हुआ नज़र आएगा। मतलब उनको लगता है कि जैसे वो अच्छी लगती है, इस तरह हम भी बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल ही होता है और कॉपी ही होती है। आजकल तो वो निमरा और शायद अदील या अकील उसके कोई बंदे का नाम है, वो दोनों जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सारी पाकिस्तानी अवाम सिर्फ़ और सिर्फ फेम के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ और वायरल होने के चक्कर में उनकी कॉपी कर रही है। हालांकि ये देख ही नहीं रहा है कि वो कितने अजीब लग रहे होते हैं। मतलब बंदे को ओरिजिनल होना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप वीडियोस ना बनाएं, आप वीडियोस बनाएं, लेकिन काइंडली अपना कंटेंट लेकर आएँ। हर दूसरे बंदे की कॉपी करके मतलब आप टिकटॉक को स्क्रॉल करते जाओ ना, हर बंदा उसी एक्सेंट में बोल रहा है, उसी तरह की हरकत कर रहा है। और अच्छा वैसे उन पे ना तंजन ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं कि देखो कितना अजीब बोल रहे हैं, कितनी अजीब हरकतें कर रहे हैं, और ख़ुद भी वही हरकतें स्टार्ट कर रहे होते हैं और ख़ुद भी वैसा ही बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिखाने के लिए कि देखो आप अजीब कर रहे हो तो वो करके 1-2 वीडियोस बना के छोड़ दे ना। पूरी प्रोफाइल चेक कर लो, सारी वीडियोस उसी ही तरह की होती हैं, और ऊपर से इनको अजीब भी नहीं लगता कि यार हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, हमें अपना कुछ करना चाहिए। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी कुछ लोग हैं जो मुझे बड़ी बातें करेंगे कि ये देखो ये तो ऐसी है, ये ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है, और यकीन करें फिर मेरी ही कॉपी कर रहे होते हैं। मैं देखती हूँ ना, जो मैंने उनके सामने एक काम किया होता है और वो मुझे कहते हैं ये देखो ये कैसा काम किया है, और बाद में वही काम मेरे ही अंदाज में कर रहे होते हैं, और मुझे फिर इतनी हंसी आती है ना, मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती कि यार किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। और सच में आजकल टिकटॉक की भी यही हालत हो चुकी हुई है कि अच्छा उनको वो नहीं लग रहा होता, उनको बुरा कह रहे होते हैं, और फिर खुद भी सारे उसी काम के पीछे लगे हुए होते हैं। खैर बातों में यहाँ पे मैं अंदर बच्चे रो रहे थे, उनको देखने चली गई, तो मेरी जो आधी भलियाँ थी ना वो जल गई थी, और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, इतना ज़्यादा इनका टेस्ट ख़राब नहीं था हुआ, वैसे तो बंदा खा ही सकता है।
तो आज मुझे कोई लंबी चौड़ी इफ्तारी नहीं थी बनानी, क्योंकि आज अलीज़े के बाबा की इफ्तारी उनके किसी कोलीग ने रखी हुई थी और उन्होंने उधर इफ्तारी करनी थी। तो मैं तो जब अकेली होती हूँ मुझे इतना कोई नहीं होता, मैं तो खाली रोटी सालन खा के भी या कुछ हल्का फुल्का फ्रूट खा के भी इफ्तार कर लेती हूँ। और वैसे भी आज मैं बहुत खुश थी कि मुझे इफ्तारी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं आज थक चुकी हुई थी और भलियाँ भी बनाने वाली पड़ी हुई थी। तो मैं फिर 5 बजे उठी और उठ के मैंने पहले भलियाँ वगैरह बनाई, क्योंकि यही मेरे पास मेन काम था। और फिर सालन भी पहले का पड़ा हुआ था, मैंने सोचा उसके साथ ही रोज़ा खोल लेती हूँ और सहरी में जो है वो ताज़ा कुछ ना कुछ बना लूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं इतना ज़्यादा ज़लील होकर आई थी कि ना अब मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था कर रहा। और ऊपर से वो हॉस्पिटल वालों ने मुझे फिर से बुलाया हुआ है, मुझे 3-4 चक्कर मेरे तकरीबन और लग जाने हैं। और मैं ये सोच के ही परेशान हो रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों को छोड़ के जाया भी नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि उन्होंने पता नहीं कुछ खाया या नहीं, क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। मैं बहुत मुश्किल से आज भी गई थी, मैंने सोचा कि कोई मेडिसिन वगैरह लिख के दे देंगे और मैं आ जाऊँगी, लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो इतने ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए, साथ में एक्सरे कराओ, MRI कराओ और पता नहीं क्या क्या। मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हुई पड़ी थी। और मसला ऐसा है कि अब मैं उसको मज़ीद इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इग्नोर की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया हुआ है मसला, और मज़ीद इग्नोर किया तो काफ़ी ज़्यादा मेरा अपना ही नुकसान हो सकता है। क्या यहाँ पे मेरी जो भलियाँ हैं वो सारी की सारी तकरीबन फ्राई हो चुकी हुई थी, और अब मुझे जो रिलैक्सेशन फ़ील हो रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने शुक्र किया कि ये काम तो ख़त्म हुआ, अब रोज़ रोज़ की मुझे टेंशन नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।